भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान को अब करीब 2 दिन का समय हो चुका है और इन 2 दिनों में हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाके जहां हाई अलर्ट था, वहां भी अब गोलीबारी की कोई सूचना नहीं मिली। साथ ही पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कई जिले जो सीमा से सटे हैं, वहां भी स्थिति सामान्य है, जिससे देशवासियों ने राहत की सांस ली है। 32 एयरपोर्ट पर संचालन फिर से शुरू हो गया है। चंडीगढ़ में भी हवाई सेवाएं पहले की तरह शुरू हो चुकी हैं, जिससे आम लोगों को आवाजाही में आसानी हो रही है। हालांकि भारतीय सेना का साफ कहना है कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो करारा जवाब दिया जाएगा। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, अखनूर, डोडा, दिल्ली, जैसलमेर की कुछ तस्वीरें, जहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर में अब आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि यहां पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। राजस्थान और दिल्ली की भी कुछ तस्वीरें आप देखिए यहां पर, जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि फिलहाल स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है। तो रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, देखिए फिलहाल अगर सीज फायर, जब से ये घोषणा की गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है, इसका ऐलान हुआ है, उसके बाद से देर रात 10 बजे के बाद से अब तक स्थिति काफी सामान्य है। और 1 से 2 दिन का अगर जिक्र किया जाए, आज 12 तारीख है, तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में भी एयरपोर्ट सेवाओं को शुरू कर दिया गया है, फ्लाइट्स उड़ना शुरू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं सामान्य स्थिति होती हुई नजर आ रही है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है। सीज फायर का जब ऐलान हुआ था उसी दिन एक बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से जरूर किया गया था, लेकिन उसके बाद तमाम जो चीजें हैं वो अंडर कंट्रोल हैं। तमाम जो बातें हैं जिस प्रकार से कही गई थी, जो हिदायतें दी गई थी और जो आदेश प्रशासन की तरफ से दिए गए थे, वो कल देर रात जो है वापस ले लिए गए थे। फ्लाइट्स की अगर बात की जाए, यात्राओं की अगर बात की जाए, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का भी संचालन जो है वो शुरू हो चुका है। आज 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे के आसपास से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का संचालन जो है वो शुरू किया गया था। और इसके साथ साथ तमाम चंडीगढ़ प्रशासन की खासतौर पर बात की जाए तो कल देर शाम वो तमाम जो आदेश प्रशासन की तरफ से दिए गए थे, जो दुकानें बंद करने का आदेश था या फिर तमाम और आदेश थे, ब्लैकआउट का आदेश था, किस प्रकार से ब्लैकआउट करना है, किस प्रकार से तमाम जो जानकारियां दी गई थी, वो तमाम आदेश जो हैं वापस ले लिए गए हैं। स्थिति बिल्कुल सामान्य नजर आ रही है। आज डीजीएमओ की बैठक भी है और कहीं ना कहीं उसके बाद डीजीएमओ की तरफ से, सेना की तरफ से, एमई की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग भी जो है वो की जानी है। क्या कुछ बात होती है, किस प्रकार से तमाम जो सीज फायर है वो आगे बढ़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरे ही ट्राई सिटी की खासतौर पर मैं बात करूं छविष्का, तो बिल्कुल सामान्य स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। जी बिल्कुल सामान्य स्थिति नजर आ रही है और जिस तरह की मैंने जिक्र भी किया था कि अब फिलहाल और भी ज्यादा चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं, जैसे कि पहले चलती थी। सीज फायर जब से हुआ है उसके बाद से तमाम चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल अभी रवि कैसी है? क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था उतनी रहेगी या फिर हो सकता है उससे ज्यादा कर दी जाए, तो फिलहाल ऐसे में अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो वहां पर किस तरीके से, चंडीगढ़ में और भी बाकी जिलों में कैसी व्यवस्था फिलहाल की जा रही है सुरक्षा को लेकर? देखिए बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद रहेगी, क्योंकि जब तक कि पूरा मामला सुलझ नहीं जाता तो इस प्रकार की कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना घटे, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के जो चीजें हैं वो लेकर इधर उधर ट्रैवल ना कर सके, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं सख्ती जो है वो प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है। और लगातार तमाम जो गाड़ी हैं उनको रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, गाड़ी वाहनों की चेकिंग जो है वो भी की जा रही है। इस प्रकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल सही है और लाजमी है और करनी भी चाहिए। और प्रदेश सरकार उसमें लगातार कोई कटौती जो है वो नहीं करती हुई नजर आ रही। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो तमाम व्हीकलों को रोक कर उनसे पूछ रहे हैं, उनकी तलाशी जो है वो ली जा रही है। और बिल्कुल इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम तरह की जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है। आम दिनों की तरह जो जीवन है वो तमाम प्रदेशवासी जो है वो यापन कर रहे हैं फिलहाल की अगर बात की जाए तो। और तमाम स्कूल्स की अगर बात की जाए, स्कूल्स खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, यानी कि किसी प्रकार का पैनिक की कोई भी स्थिति कहीं भी फिलहाल नजर नहीं आ रही। हरियाणा की लिहाज से अगर बात की जाए तो बिल्कुल सामान्य स्थिति इसको हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से ये वार छिड़ी थी, ये तनाव बढ़ा था, उससे पहले जो जिंदगी चल रही थी, उससे पहले जो लाइफ चल रही थी, उसी प्रकार से तमाम लोगों की लाइफ अब जो है वो चलती हुई नजर आ रही है।
चलिए रवि, लौटूंगी आपके पास। रजत सिसोदिया भी बल्लभगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजत, फिलहाल बल्लभगढ़ का या फिर फरीदाबाद का हम जिक्र करते हैं तो वहां पर अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है? अब जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि लोग पैनिक ना हो, हालांकि सामान्य स्थिति जरूर हुई है, तो लोग किस तरीके से अब डील कर रहे हैं, क्या अब सोच विचार लोग कर रहे हैं और किस तरीके की स्थिति फिलहाल फरीदाबाद में? जी आपको बता दूं कि जब से ये तनातनी का माहौल बना रहा, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वह लगातार मुस्तैद होता नजर आ रहा था और लगातार जो मीटिंग्स का जो दौर है वह लगातार चल रहा था और कहीं ना कहीं जो तमाम जो अधिकारी जो छुट्टी पे गए हुए थे या छुट्टी पे जाने वाले थे, उनके तमाम अधिकारियों की जो छुट्टियां हैं वह कैंसिल कर दी गई थी और तमाम लोगों को लगातार हिदायत दी जा रही थी कि किसी भी तरीके की किसी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं जो भारत सरकार है और बात की जाए प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है। तो कहीं ना कहीं अब जो सीज फायर जो है बॉर्डर पे लागू हो गया है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश के साथ साथ फरीदाबाद में भी अब जो है स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। जी बिल्कुल, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जब हम जिक्र करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों को भी बहुत ज्यादा डर जरूर लगा, क्योंकि देखिए सीमावर्ती क्षेत्रों का जब हम जिक्र करते हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा क्लोज में हो जाते हैं और वहां पर जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं वो सभी के सामने है। दिल्ली एनसीआर में अगर बात की जाए, कैसी स्थिति फिलहाल? रजत, मैम एक बार प्लीज। रजत आपसे ये पूछना चाहूंगी, दिल्ली एनसीआर के लिहाज से अगर पूछा जाए, फरीदाबाद भी सटा हुआ है, दिल्ली एनसीआर में आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों की क्या कुछ राय है? जिस तरीके से सीज फायर हुआ उसके बाद से अब तक सामान्य स्थिति हुई है, सुचारू रूप से अब जीवन फिर से चल रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान जो है वह जो कुत्ते की दुम है उसकी तरह है, क्योंकि जिस तरीके से पहले की भी जो युद्ध जो है पाकिस्तान से इंडिया के हुए हैं, फिर बेशक फिर वो बात की जाए 48 की या फिर 65 और 71 और या फिर कारगिल की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से इसने पहले भी घुटने टेके हैं, जिस तरीके से कारगिल का युद्ध हुआ था तो उससे पहले भी कहीं ना कहीं इससे समझौता हुआ था, लेकिन उसके बाद ये मुड़ के जो है एक बार धोखेबाजी से जो है अटैक करता है। तो कहीं ना कहीं धोखेबाजी जो है पाकिस्तान के जो ब्लड है उसमें देखने के लिए मिलती है। तो कहीं ना कहीं लोगों का भी यही कहना है कि जो भारत है उसको तैयार रहना चाहिए। तो वहीं प्रशासन का और सरकार का भी साफ तौर पे यही कहना है कि पाकिस्तान झुका है, इसीलिए भारत जो है रुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आज के बाद कोई भी सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है या फिर कोई भी आतंकी घुसपैठ की जाती है, कोई आतंकी गतिविधि की जाती है पाकिस्तान की ओर से, तो कहीं ना कहीं आगे भारत यही करेगा, क्योंकि ये कार्रवाई जारी रहेगी अगर पाकिस्तान इस तरीके से फिर से कोई हरकत करता है। फिलहाल सामान्य स्थिति बनी हुई है। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सुचारू रूप से एक बार फिर से जीवन अपने मोड़ पर आ गया है, अपने रास्ते पर आ गया है। लोग बेहद खुश हैं और क्योंकि फिर से सामान्य जीवन जो है वो जीने के लिए लोग अब अपनी जीवनचर्या को चला रहे हैं। आगे सारी चीजें सामान्य नजर आ रही हैं। 10 तारीख को एक अहम फैसला दोनों देशों के बीच हुआ, यानी इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर के समझौते को लेकर। मगर 10 तारीख के शाम को, यानी करीब 3 से 4 घंटे के बाद ही जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया, मगर थोड़ी देर बाद तमाम चीजें सामान्य हो गई। कल दूसरा दिन था और जिस तरीके से एलओसी की बात कर ली जाए, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात कर ली जाए, यानी मुख्य रूप से सीमा से लगे हुए क्षेत्रों की बात करते हैं, यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, परिस्थिति सामान्य रही। राहत की सांस जिस तरीके से कारोबारियों की बात की जाए, दुकानें खुल रही हैं, छोटे छोटे कारोबारों की बात करते हैं, यानी चाय जैसी चीजों की बात की जाए, अखबार की बात करते हैं या फिर रेडी वालों की बात करते हैं, तो राहत की सांस उनके द्वारा ली जा रही है। जिस तरीके से परिस्थितियां समान हो गई है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, इसके साथ साथ जिस तरीके से शांति बनी हुई है। हालांकि इंडिया हमेशा से पीस चाहता था, शांति चाहता है। कभी भी इस प्रकार की जो अशांति पाकिस्तान के द्वारा फैलाई जाती है, हिंसा फैलाई जाती है, इंडिया कभी इसके फेवर में नहीं रहता है। वहीं आज दूसरा दिन रहा और जिस तरीके से शांति रही है, सीज फायर को मान्य किया गया है, वहीं आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।